हे एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाथलिब मॉड्यूल, है ना। पाथलिब मॉड्यूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। एक नया फोल्डर बना लेते हैं, पाथ लिब मॉड्यूल नाम से बना लेते हैं। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, पाथ लिब मॉड्यूल डॉट पी वाई, है ना। एंटर करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? पाथलिब फाइल, पाथलिब मॉड्यूल, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल देता हूँ, सिंपल है। सिंपली हम हेडिंग डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ पाथलिब का यूज़ क्यों होता है। ये एक मॉडर्न पाइथन मॉड्यूल है ना, जो क्या करता है, फाइल्स के जो पाथ है ना उनको हैंडल करना इजी बनाता है। अगर मेरे को कोई फाइल बनानी हो, क्रिएट करनी हो, इधर उधर करनी हो, है ना, वो सब क्या है, बहुत इजी बना लेता है। जैसे हम ये काम हम ओएस मॉड्यूल से कर रहे थे, है ना। अब हमें ओएस मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये काम करने के लिए। फाइल हैंडलिंग के लिए कौन आ जाएगा? पाथलिब मॉड्यूल आ जाएगा ना। ये थोड़ा इजी है और नया है ना, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ पाथलिब को। मैं क्या बोलता हूँ, फ्रॉम पाथलिब। मैं पाथलिब से इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पाथ। पाथ को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ये क्या किया मैंने, पाथलिब को इंपोर्ट किया, है ना। सिंपल है, यहाँ तक समझ आया। अब सबसे पहले मान लो मेरे को क्या करना है, कोई पाथ हमें प्रिंट करवाना है। जैसे मैं बोल देता हूँ, मान लो मैं एक पी इजिकल टू कोई पाथ लेता हूँ, मैं बोलता हूँ पाथ, और पाथ दे देते हैं, जैसे हम देते हैं सी डैश स्लैश यूज़र्स। और इसको क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ ना, वो प्रिंट करवा के देखते तब आपको पता चलेगा, है ना। हम अपने टर्मिनल में जाता हूँ, सी डी, कौन सा मॉड्यूल है हमारा, पाथ मॉड्यूल। पाथली मॉड्यूल के अंदर जाते हैं और सिंपली क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ कोड, कोड नहीं, पाइथन, पाइथन स्पेस, कौन सा मॉड्यूल है, पाथलिब मॉड्यूल। एंटर करता हूँ तो ये देखो हमारा क्या है, पाथलिब जो हमने पाथ बनाया था सी यूजर्स के नाम से, वो क्या हो चुका है, वो हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। तो हम अगर पाथ क्रिएट करना हो, खुद से कोई कस्टम पाथ क्रिएट करना हो, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ पाथ, है ना। ये समझ आया कैसे हम अपने पाथ क्रिएट करते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि मान लो मेरे को एक अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जाननी है। तो हम याद है ओ एस मॉड्यूल को इंपोर्ट करके ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी करते थे, है ना। पाथलिब में क्या कैसे करेंगे ये जानते हैं। मैं इसको तो क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और नया हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसके बारे में अगर हमें जानना है तो कैसे हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। मैं बोलता हूँ, मान लो सी डब्ल्यू डी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्पेस पाथ डॉट सी डब्ल्यू डी। ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, जो क्या करता है, हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना उसको क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। मैं बोल देता हूँ प्रिंट कर दो किसको, सी डब्ल्यू डी को। ये तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और हमने स्टोर कहाँ करवा लिया, इस वेरिएबल में, है ना। अब अगर मैं सिंपली इसको रन करूँगा तो देखो मैं इस मॉड्यूल के अंदर काम कर रहा हूँ। ये मेरा वो पूरा पाथ आ गया करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, है ना। करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब आपको पता है, और मैंने ओएस वाले में भी बताया था, क्या, जिस फोल्डर में मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, है ना, उस फोल्डर को ही हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं, है ना। जैसे मैं पाथलिब मॉड्यूल में भी काम कर रहा हूँ तो ये मेरी सी डब्ल्यू डी है, और ये मेरा पूरा पाथ हो जाएगा कि मैं किस में काम कर रहा हूँ। यहाँ तक समझे? अगर यहाँ तक समझे तो हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जान लो, मेरे को शायद मेरे को मेरी होम डायरेक्टरी के बारे में जानना है, यानी जो मेरा मेन फोल्डर है उसके बारे में जानना है। तो मैं कैसे जानूँगा, मैं बोलता हूँ कि एक वेरिएबल बना लो होम नाम से, कुछ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जानेंगे कैसे, मैं बोलता हूँ कि पाथ डॉट होम, और इसको क्या कर देते हैं, हम कॉल कर देते हैं। ये क्या करेगा, ये हमें होम डायरेक्टरी का जो पाथ है वो स्टोर करके देगा। अब मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, होम को। होम को प्रिंट करवा दें तो होगा क्या, रन करता हूँ तो ये देखो मेरी होम डायरेक्टरी कौन सी है, ये होम डायरेक्टरी है। और मैं होम डायरेक्टरी के अंदर वन ड्राइव नाम का फोल्डर, वन ड्राइव के डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से बेसिक, बेसिक से पाथलिब मॉड्यूल के अंदर काम कर रहा हूँ ना। मेरी होम डायरेक्टरी तो यही होगी। यहाँ तक समझे? अगर जब कभी भी हमें ना होम डायरेक्टरी की ज़रूरत होगी तो हम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ तक समझ आया?
तो अगला चेक करते हैं कि मान लो मेरे को जानना हो कि मेरा जो पाथ है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो मैं कैसे जानूंगा, है ना। मान लो कि मेरे पास जैसे पाथली मॉड्यूल के अंदर सिर्फ एक फाइल है ना। और मैं बोल देता हूँ क्या p इज इक्वल टू कोई पाथ बोल देते हैं पाथ, और मैं फाइल का नाम दे देता हूँ tej.txt। ये कोई फाइल मैंने अभी तक बनाई नहीं है। अब मेरे को जानना है कि ये बनी हुई है या नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो मैं कैसे करूँगा। मैं बोलता हूँ p.exist। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो मेरे को देखते क्या आता है ना, करती होगी तो आ जाएगा वरना नहीं आएगा। तो ये क्या बोलता रहा है, फॉल्स, यानी ये जो tej.txt है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ तक समझे। अगर मैं हेडिंग डालूँ, हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, हेडिंग हो जाएगी चेक इफ़ पाथ एग्जिस्ट। यहाँ तक समझे। अगर मेरे को चेक करना हो कि पाथ अगर एग्जिस्ट करता है यानी कोई फाइल या फोल्डर एग्जिस्ट करता है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ तक समझे तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बेसिक बेसिक कमांड्स हैं, आपको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि क्या है जब आप खुद की फाइल्स या स्क्रिप्ट लिखना चाहो तब इसकी मदद से आप लिख सकते हो, है ना। अगली चीज़ हम देखेंगे कि मान लो मेरे को कोई फाइल और डायरेक्टरी चेक करनी हो तो मैं कैसे चेक करूँगा, देखते हैं ना। मैं बोल देता हूँ कि जैसे p इज़ इक्वल टू, मैं बोलता हूँ पाथ डॉट अपना क्या बोलते हैं वो दे देते हैं यूज़र, सी के अंदर मैं मेरा पाथ दे देता हूँ यूज़र्स डॉट एस एस। ये मैंने मेरा क्या दे दिया, पाथ दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसके अंदर चेक करना हो, क्या मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। अच्छा ये बीच में डॉट नहीं आएगा, तो मैं कैसे चेक करूँगा। मैं बोलता हूँ क्या, प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या कर दोगे आप, p डॉट इस फाइल, इस फाइल, और इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो फॉल्स, है ना। क्या है, ये मेरी कोई फाइल नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ अगर कोई डायरेक्टरी है या नहीं, ये कोई डायरेक्टरी है या नहीं है ना। तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, प्रिंट p डॉट इस डीर डर, है ना। ये इस डायरेक्टरी का बारे में बोल रहा है क्या, कि अगर ये जो मैंने पाथ दिया ये मेरे कोई फोल्डर है या नहीं है। चेक करता हूँ क्या, ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैंने ये पाथ दिया है ये कोई ना कोई सा फोल्डर है जो मेरे यूज़र्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक समझे। अगर मेरे को चेक करना हो कि जो मेरा फाइल है या फोल्डर है ना, कोई भी मैंने कुछ क्रिएट किया या तो ये फाइल है या फोल्डर है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इस फाइल और इस डायरेक्टरी की मदद से, है ना। को पाथ दे दो और क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो तुम लोग। यहाँ तक समझ आया। अगली चीज़ देखते हैं कि अगर मेरे को कोई फोल्डर बनाना हो, क्रिएट अ फोल्डर, ये हम उससे भी बना सकते थे, ओएस मॉड्यूल से भी बना सकते हैं और ओएस मॉड्यूल से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। उससे बनाओ या इससे बनाओ सेम ही है। मैं बोलता हूँ क्या, पाथ, और मैं बोल देता हूँ कोई भी फोल्डर का नाम दे देते हैं, क्या मैं तेजवर्धन नाम से एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ। और मैं बोलता हूँ क्या, मेक डायरेक्टरी बना दो और चेक करो क्या अगर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, करना तो चाहिए। तो मैं सिंपली अगर इसको कमांड को रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरा देखो एक फ़ोल्डर बना दिया तेजवर्धन नाम से। देख रहे हो इधर, इधर क्या हुआ, मेरा एक फ़ोल्डर बनकर आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये जो एग्जिस्ट ओके है ना, ये एरर नहीं आने देगा हमारे। अगर कोई फोल्डर पहले से, जैसे तेजवर्धन नाम का फोल्डर बना हुआ है पहले से, तो क्या करेगा, ये पूरी कमांड क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। और अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, तेजवर्धन नाम से फोल्डर मेरा बनाकर दे देगा, है ना। इसलिए मैंने एग्जिस्ट ओके इजिकल टू ट्रू लगाया, क्यों, क्योंकि ये चेक कर रहा है, एरर नहीं देगा हमें। अगर पहले से हुआ तो कोई एरर नहीं आएगी, समझे। अगला चेक करते हैं कि अगर मेरे को मल्टीपल नेस्टेड डायरेक्टरीज बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा। नेस्टेड डायरेक्टरी मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, कैसे बनाऊंगा। मैं सिंपली कमांड डालूंगा, पहले हेडिंग डाल देते क्या, क्रिएट अ नेस्टेड डायरेक्टरी, या फिर फोल्डर लिख देते ताकि हमें क्या समझ आ जाए ज़्यादा। मैं क्या बोलता हूँ, पाथ डॉट कोई भी अच्छा डॉट नहीं लगाएंगे, पाथ, और नाम दे देते हैं किसके अंदर कैसे बनाना है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि पेरेंट नाम का एक फ़ोल्डर बनाओ जिसके अंदर चाइल्ड होगा, और उसके अंदर भी क्या होगा, एक ग्रैंड चाइल्ड नाम से फोल्डर, ग्रैंड चाइल्ड। ये मेरा क्या रहेगा, पाथ का स्ट्रक्चर रहेगा। अब मैं बोलता हूँ डॉट मेक डायरेक्टरी, और मैं बोल देता हूँ क्या अगर पेरेंट एग्जिस्ट करता है तब तो बता दो, वरना नहीं करेगा तो हम क्रिएट कर लेंगे खुद से। तो पेरेंट इज इक्वल टू ट्रू, और क्या करना है, कॉमा लगा के हम ये भी एरर निकाल देंगे क्या, कि अगर एग्जिस्ट करता है तो नहीं रन होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो रन हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ
तो ये क्या करेगा, देखो पेरेंट नाम का एक फोल्डर बनाया, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो इसके अंदर चाइल्ड, फिर ग्रैंड चाइल्ड और ये नाम का एक पूरा फोल्डर बन चुका है। यहाँ तक समझे, ये एक नेस्टेड मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाने का तरीका है। चलो अगला चीज़ पे देखते हैं। अगला चीज़ है, हमें क्या बोलते हैं, अगर मेरे को कोई फाइल रीड करनी हो, रीड करने के लिए भी हमने कमांड दिखी थी ओएस मॉड्यूल में, बाकी उसके बाद भी हमने सब प्रोसेस देखा था, उसमें भी हमने रीड करने के लिए देखा था। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों का तो कोई काम नहीं है तो इनको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ वापस। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि एक तेज डॉट टी एक्स टी बना लो, तेज डॉट टी एक्स टी, और इसके अंदर मैं बोलता हूँ हेलो आई एम लर्निंग पाइथन, है ना। मैं सिंपली क्या बोल दी, इसके अंदर लिख दिया हेलो आई एम लर्निंग पाइथन। मैं पाथली मॉड्यूल के अंदर आता हूँ, मैं को अगर रीड करना हो वो फाइल, रीड अ फाइल, कैसे हम रीड करेंगे ये चेक करते हैं। कैसे रीड करेंगे, मैं बोलता हूँ कि पहले तो हम पाथ देंगे। पाथ कैसे देंगे, पाथ डॉट, अच्छा डॉट नहीं लगाना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। फाइल का नाम क्या है, तेज डॉट टी एक्स टी, फाइल का नाम ये है। एंटर करता हूँ मैं, और मैं बोल देता हूँ क्या कि अंदर का जो कंटेंट होगा, अच्छा डायरेक्टली प्रिंट करवा लूँ क्या, मैं प्रिंट करवा देता हूँ। क्या प्रिंट करवा देता हूँ, पी डॉट रीड टेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये जो भी अंदर का डेटा है वो क्या करेगा, रीड करेगा और मेरे को क्या दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। इसको आप डायरेक्ट स्टोर भी करा सकते हो, मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। एंटर करता हूँ तो देखो तेज डॉट टी के अंदर जो कुछ लिखा था वो यहाँ पे रीड होकर आ चुका है ना। तो हम इस तरीके से पाथ लिप मॉड्यूल की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को रीड करते हैं। यहाँ तक समझ आया। चलो मान लो हमने रीड करना तो सीख लिया, मेरे को क्या करना है, इस पर वो करना है, राइट करना है। तो कैसे करूँगा, मैं सिंपली बोलता हूँ, पहले हेडिंग डाल देते हैं क्या, राइट अ फाइल, एडिट करना है। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले अपना फाइल जो लिया था उसका पाथ डाल दिया। पाथ डालने के बाद मैं सिंपल क्या बोलूँगा कि पी डॉट राइट टेक्स्ट। राइट टेक्स्ट के अंदर क्या मैं बोलता हूँ, हेलो स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग पाइथन। सिंपल है। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो क्या होगा, जैसे ही मैं तेज डॉट टी एक्स टी पे जाता हूँ तो देखो जो मैंने उधर लिखा वो अपडेट होकर आ गया। पहले हमने कुछ और लिखा था, लेकिन जैसे पाथ में मैंने एडिट किया उसको। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को एडिट भी कर सकते हैं ना, रिप्लेस हो जाता है। अपडेट समझते हो, अपडेट हो जाएगा, उसके आगे नहीं आएगा, अपडेट हो जाएगा। अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसकी जगह आ जाएगा। अगर मान लो मेरे को किसी फाइल का एक्सटेंशन चेक करना हो, एक्सटेंशन समझते हो, जैसे ये टेक्स्ट फाइल है तेज डॉट टी एक्स टी, तो डॉट टी एक्स टी क्या है, इसका एक्सटेंशन है। ये सारी क्या है, पाइथन फाइल है, तो डॉट पी वाई क्या है, इसका एक्सटेंशन है। जैसे इमेजेस होती है जिसमें हम पी एन जी, जे पी जी, जे पी ई जी, डब्ल्यू पी पी ये सब लेते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये सारे एक्सटेंशंस होते हैं। अगर मेरे को किसी का एक्सटेंशन जानना हो, कैसे जानूंगा, चलो मैं बता देता हूँ। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं क्या, फाइल एक्सटेंशन चेक। अगर मेरे को चेक करना हो फाइल के एक्सटेंशंस तो कैसे चेक करूँगा, मैं सिंपली बोलता हूँ, क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को वो पाथ प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने क्या दिया, ये पाथ दे दिया मेरा कि जो तेज डॉट टी एक्स टी है उसके बारे में हम चेक करना चाहते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो पी डॉट, जो मेरा पाथ है उसमें जो सफिक्स है, सबसे पहले हम सफिक्स जान लेते हैं। सफिक्स का मतलब एक्सटेंशन। तो क्या एक्सटेंशन लिखा हुआ है, डॉट टी एक्स टी, यानी जो हमारा एक्सटेंशन है वो कौन सा है, टी एक्स टी, यानी टेक्स्ट फाइल है। मैं बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो, पी डॉट स्टेम। स्टेम क्या करता है, स्टेम क्या करेगा, जो नेम है ना उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ये देखो टी एक्स टी के अलावा जो बचा कुचा लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन आ जाए, ओ नेम आ जाएगा ना इन दोनों से। और अगर मेरे को ये दोनों एक साथ लाना हो तो मैं सिंपली क्या प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करा दो पी डॉट नेम। अगर मैं ये प्रिंट कराता हूँ तो इसका पूरे फाइल का नेम आ जाएगा। तो ये तीनों लाना समझे। अगर मेरे को सिर्फ एक्सटेंशन चाहिए तो पी डॉट सफिक्स, अगर सिर्फ नेम चाहिए तो स्टैम्प, और अगर पूरी चीज़ चाहिए तो पी डॉट नेम। पी तो क्या है, हमने एक वेरिएबल ही तो बनाया है, बाकी पाथ जो हम दे रहे हैं उसका बारे में बताया है। यहाँ तक समझे तुम लोग, अगर यहाँ तक समझ गए तो बहुत बढ़िया चीज़। चलो अगर मेरे को लिस्ट करना हो बहुत सारी जो फाइल और फोल्डर्स हैं, मेरे को एक फ़ोल्डर में चेक करना हो कि कितने फाइल्स और कितने फोल्डर्स हैं, तो मैं कैसे चेक करूँगा, मैं बोलता हूँ कि कोई फोल्डर नाम का एक वेरिएबल बना लो जिसमें मैं उसको पाथ दे देता हूँ, है ना। पाथ दे देते हैं, हमने ऊपर पाथ लिया था बहुत सारा, है ना।
वो पाथ पड़ा होगा हमारे पास। अच्छा पाथ, अच्छा ये रहा ना। जैसे मैं बेसिक का ले लेता हूँ, है ना, बेसिक तक का ले लेते हैं। बेसिक कौन सा है अपना? यही वाला है जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं ना। अच्छा इसको ऐसे करेंगे, बैक स्लैश सही से देंगे। ये जो जितने भी बैक स्लैश है ना उन सबको हटा देंगे, सिंपल स्लैश दे देंगे, है ना। ये मैंने क्या दे दिया, मेरा पाथ दे दिया। मेरे को इसके अंदर चेक करना है कि इस बेसिक नाम के फोल्डर के अंदर कितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं चेक करूँगा, मैं बोलता हूँ क्या, फॉर फाइल इन फोल्डर डॉट इट डायरेक्ट, और इसको क्या कर दूंगा, रन कर दूँ। मैंने एक फॉर लूप लगाया उस फोल्डर में, है ना, और मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, फाइल्स। मैंने एक फॉर लूप लगाया उस फोल्डर में कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब क्या हो जाएगी, प्रिंट करके मेरे पास आ जाएगी। तो जैसे ही मैं अगर रन करता हूँ इसको, तो ये देखो, ये सारी चीज़ें देखो, ये मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें उस बेसिक नाम के फोल्डर के अंदर हैं, समझे। ये क्या आ गई, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। हम इस तरीके से क्या करते हैं, वैसे हमने ओ एस मॉड्यूल के थ्रू भी सीखा था। बाकी अगर जिसने हमारी पहली क्लास नहीं देखी वो देख सकते हो ना, हमने और भी मॉड्यूल्स बहुत सारे पढ़ लिए हैं। अगर मेरे को मान लो कि सिर्फ फाइल, अगर मेरे को सिर्फ फाइल चाहिए, फोल्डर नहीं चाहिए, है ना, जैसे इसमें तो देखो फोल्डर्स भी आ रहे हैं, फाइल्स भी आ रही है, मिक्स है। मेरे को सिर्फ फाइल्स चाहिए, वो कैसे करेंगे, मैं बोल देता हूँ। जैसे मान लो मैं इधर बोल देता हूँ फोल्डर ग्लोब। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे सारी की सारी पी वाई फाइल है, मैं चाहता हूँ ये जो डॉट टी एक्स टी वाली फाइल है ना वो चाहिए मेरे को। चलो ये तो नहीं, डॉट पी वाई वाली ले लेते हैं ना, ये बहुत सारी है तो अपन के पास एग्जाम्पल भी आ जाएगा। तो ये ग्लो फंक्शन क्या करता है, अगर मेरे को मान लो सिर्फ जो पाइथन फाइल है वो लेनी है, तो मैं कैसे लूँगा, मैं बोलूँगा ग्लोब, और ग्लोब के अंदर डॉट पी वाई लिख दूंगा। ये क्या करेगा कि मेरी जितनी भी पाइथन फाइल है उन सबको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। चेक करता हूँ। अच्छा क्या गलती कर दी हमने, हमने कोई गलती नहीं करी है। अच्छा एक इधर एक दिक्कत आ गई, एक दिक्कत आ गई। क्या हमने ना इधर स्टार लगाना भूल गए, इससे ही क्या पता चलेगा कि ये मेरा एक्सटेंशन है ना। अब अगर चेक करता हूँ तो अब क्या होगा, ये वो सारी फाइलें दे देगा जो हमारी क्या है, डॉट पी वाई पे ख़त्म होती है। यहाँ तक समझे, ये सारी वो फाइलें हैं जो हमारी डॉट पी वाई एक्सटेंशन पे क्या होती है, ख़त्म होती है। तो हम इस तरीके से फाइल्स और फोल्डर क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। अगर मेरे को मान लो किसी फोल्डर को डिलीट करना हो, अगर डिलीट करना हो किसी भी फाइल या फोल्डर को, तो कैसे करूँगा, किसी भी फाइल को तो कैसे करेंगे, सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले तो पाथ ले लेते हैं कि किधर है वो, है ना। कुछ भी करना हो आपको पाथ तो चाहिए ही। मैं बोलता हूँ जो मेरा पाथ है वो क्या है, तेज डॉट टी एक्स टी। ये जो तेज डॉट टी एक्स टी उसी को ही क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, अब मैं चेक करता हूँ क्या, इफ़ जो मेरा पी डॉट एग्जिस्ट, अगर मेरा एग्जिस्ट करता है, ये तेज डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट करती है, तो क्या कर दो, पी डॉट अनलिंक। अनलिंक क्या करता है, उस चीज़ को डिलीट कर देगा। अगर एग्जिस्ट करता है तब तो डिलीट कर दो, नहीं करता तो क्यों ही करना, है ना। रिटर्न करता हूँ तो देखो, फाइल फोल्डर में जाते तो ये मेरा क्या हुआ, तेज डॉट टी एक्स टी क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। यहाँ तक समझे तुम लोग? अगर यहाँ तक समझ गए हो तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा पाथ लीव लगभग हो चुका है ना। पाथ लीव फंक्शन हमारा क्या हो चुका है, पूरा का पूरा हो चुका है। अब मान लो मेरे को क्या करना है, अपना जो भी फाइल है, जैसे पहले तो क्या करता हूँ मैं, वापस से तेज डॉट टी एक्स टी क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, तेज डॉट टी एक्स टी। इसको मैंने क्या किया, क्रिएट कर लिया, है ना। अगर मान लो मेरे को इस फाइल को क्या करना है, रीनेम करना है, तो किसी भी फाइल को रीनेम करते कैसे हैं ये चेक कर लेते हैं, कैसे रीनेम करेंगे। मैं बोल देता हूँ सबसे पहले तो उस फाइल का नाम, फाइल का क्या करते हैं, नाम रख लेते हैं। मतलब नाम क्या, मतलब पाथ तो देना ही पड़ेगा ना। तो मैं बोलता हूँ पाथ दे दो, और पाथ में क्या देना है, उस फाइल का नाम, और नाम क्या है, तेज डॉट टी एक्स टी, है ना। अब मैं चाहता हूँ क्या, इसको रीनेम करना, तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, पी डॉट रीनेम, और रीनेम कर देते हैं। क्या नाम रखते हैं, मैं बोलता हूँ तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी। एंटर करता हूँ तो, अच्छा एंटर, इधर से एंटर तो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे एंटर करना पड़ेगा, है ना। तो ये कि देखो तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी क्या हो गया, रीनेम हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। यहाँ तक समझ आया। मान लो मेरे को इस फाइल के बारे में कुछ जाना, इसकी स्टेट्स वगैरह जाननी हो, कि ये फाइल की साइज़ कितनी है, कब क्रिएट हुई थी, तो हम कैसे जानेंगे।
मैं सिंपली बोलता हूँ क्या, सबसे पहले तो पाथ दे दो, पाथ यहाँ से ही ले लेते हैं। देखो हर काम में पाथ तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी काम करोगे पाथ लिब में तो पाथ तो देना ही पड़ेगा उस फाइल का। मैं बोलता हूँ क्या, इन्फो, और इन्फो किसकी, मैं बोलता हूँ पी डॉट स्टेट्स, उसकी स्टेट दे दो मेरे को, जो भी है इन्फो उसके बारे में। और मैं क्या बोलता हूँ कि प्रिंट कर लो किसको, इन्फो को, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार इन्फो में क्या आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या चेक दिक्कत आ गई, ठीक है। अच्छा, तेज डॉट टी एक्स टी नाम से कोई है ही नहीं यार, हमने रीनेम कर दिया था ना तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी। अब चेक करते हैं वापस, तो ये देखो फाइल के बारे में सारी इन्फोस आ चुकी है ना। अब मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर साइज़ चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जैसे हम एरे उठाते हैं ना वैसे ही उठा सकते हैं क्या, एस टी, मैं बोलता हूँ एस टी साइज़, तो ये क्या करेगा, सिंपल सिर्फ साइज़ बताएगा। अभी जीरो क्यों है, क्योंकि मैंने तेजवर्धन डॉट टी एक्स टी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा इसलिए जीरो है। अगर मैं बोल देता हूँ हेलो, इतना बड़ा कुछ लिख देता हूँ, तो अब चेक करते हैं, जीरो नहीं आएगा, अब क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी 11 बाइट्स का ये क्या है, मेरे फाइल है। तो आज के लिए इतना ही है ना। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो हमारा जो पाथली मॉड्यूल है वो पूरा का पूरा हो चुका है कवर। हमें क्या है कि और भी मॉड्यूल्स बहुत पढ़ने हैं, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।